नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि समाज के प्रति हमें दिशा निर्देशित कर सकती है। कहानी का शीर्षक है माँ बाप बोझ नहीं होते। माँ बाप भले ही बूढ़े हो जाएं, पर उनका आशीर्वाद कभी बूढ़ा नहीं होता। धन हर कोई दे सकता है, पर संस्कार केवल माँ बाप ही दे सकते हैं। कहानी शुरू करती हूँ। माँ बाप बोझ नहीं होते। दिल्ली के पॉश इलाके की एक पुरानी कोठी थी। उस कोठी में केवल माँ तथा उसकी बहू और बहन की जुगलबंदी ही गूंजती थी। सुधा देवी, जो कि 70 पार कर चुकी थी, पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। दोनों बेटे नौकरी धंधे में इतने उलझ गए कि माँ उनके जीवन में केवल एक जिम्मेदारी भर रह गई। बड़ा बेटा नितेश विदेश में था। छोटा बेटा संदीप दिल्ली में अपनी पत्नी अनामिका और 2 बच्चों के साथ रहता था। माँ सुधा देवी उसी के पास रहती थी। माँ, आप बार बार इस हॉल में क्यों आ जाती हो? बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, बहू अनामिका ने खींचते हुए सुधा देवी से कहा। सुधा देवी चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई। कमरे में रखा पंखा खड़खड़ा रहा था। दीवार पर पति की पुरानी तस्वीर टंगी थी। उन्होंने धीरे से तस्वीर से कहा, देखो जी, अब तो मैं बोझ बन गई हूँ। उधर रसोई से अचानक आवाज़ आई, मम्मी जी, आपके लिए गांव से फ़ोन आया था। आपके भाई साहब पूछ रहे थे कि कब आएंगी। तो सुधा देवी ने कह दिया कि आप यहीं रहती हैं, गांव आना मुश्किल है। सुधा देवी का मन कसक गया। गांव की यादें उसके सीने में घुटन की तरह भरी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी। संदीप के पुराने कॉलेज के दोस्त आलोक अपने परिवार के साथ आए थे। अरे संदीप, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। ये आलोक ने सुधा देवी को देखते ही उनके पैर छुए। माँ जी, आप तो मुझे पहचान गई होंगी। मैं वो आलोक जो आपके हाथों से बने परांठे खाकर ही इम्तिहान की तैयारी करता था। सुधा देवी की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, तू आलोक है। कितनी बार तू नितेश के साथ आता था, तब तेरा चश्मा हमेशा तिरछा हुआ करता था। इतना सुनकर सभी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद आलोक ने चुपके से सुधा देवी से कहा, माँ जी, आपको यहाँ तकलीफ़ तो नहीं होती? सुधा देवी कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आंखें ही सब कुछ कह गई। आलोक ने संदीप और अनामिका से कहा, देखो, बुज़ुर्ग भगवान का रूप होते हैं, इन्हें बोझ मत समझो। मेरी माँ भी अब नहीं है। अगर होती तो शायद मैं हर पल उनके पास बैठा रहता। संदीप सक पका गया, मगर अनामिका बोली, आपको क्या पता? ये दिन भर एक ही बात दोहराती रहती हैं, हर काम में दखल देती हैं, बच्चों को भी परेशान करती हैं। आलोक गहरी आवाज़ में बोला, भाभी जी, आप जो सुख सुविधा आपके पास है वो इनकी कुर्बानियों की वजह से है। जब ये ना होती तो शायद संदीप और मैं दोनों पढ़ाई भी पूरी ना कर पाते। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक संदीप उठ खड़ा हुआ। बस अनामिका, अब और नहीं। माँ हमारे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद है। अगर तुझे परेशानी है तो ठीक है, मैं खुद माँ का ख्याल रखूँगा। सुधा देवी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, बहू का कसूर नहीं। शायद मैं ही अब ज़माने के हिसाब से पीछे रह गई हूँ। तभी आलोक की बेटी आगे आई, सुधा देवी की गोद में बैठ गई। दादी माँ, आप हमारे घर चलिए। पापा कहते हैं दादी सबसे प्यारी होती है। सुधा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। संदीप ने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, नहीं बेटा, दादी यहीं रहेंगी। अब कोई इन्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। रात को जब सो गए तो सुधा देवी ने भगवान से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे और सालों की ज़रूरत नहीं, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरा बेटा अपनी बेटी को भी यही सीख दे पाए कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। सचमुच दोस्तों, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। जो बच्चे माता पिता को बोझ समझते हैं, उनको समाज में सीख लेनी चाहिए। जो अपने माँ बाप को बोझ समझता है,
उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान कभी पाया ही नहीं। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी नौकरी पेशा क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप को दोस्तों कभी बोझ मत समझिए। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।